और ये है प्रोफेसर। इनका कोई क्रिमिनल रिकॉर्ड नहीं, 19 साल की उम्र के बाद आईडी बनाया ही नहीं। दुनिया की नजरों में ये एक भूत है, पर बहुत ही चालाक भूत। एक छोरी जो अनोखी है। हाँ तो अब क्या तुम्हें 250 करोड़ यूरो की खनक सुनाई दे रही है? इंडिकेटर पे जाने के बाद वही जो हमारा मूविंग एवरेज है इसको सिलेक्ट किया। ठीक है भाई, सिलेक्ट करने के बाद इसकी जाके सेटिंग कर दी, स्मूथ लाइन खोल दी। ठीक है, इनपुट में जाके देखा भाई 9 की वैल्यू है नहीं है, बाकी सारी चीज़ें सेम रहेंगी। ओके, ये हो गया। अब इसके बाद ये तो था हमारा वही नॉर्मल, हमने देखना है भाई कि मूविंग एवरेज की लाइन और जो स्मूथ वाली है कब इंटरसेक्ट कर रही है, कब बेरिश हो रहा है, कब बुलिश हो रहा है। काफी लोगों ने अच्छे प्रॉफिट बनाए उसके ऊपर। लेकिन अगर इसकी आपको एक और कंफर्मेशन चाहिए तो उसके लिए आपने क्या करना है यार, एक तो पहले ये रिप्ले काटा हूँ। हाँ, आपने क्या करना है, आपने इंडिकेटर में जाके, इंडिकेटर में जाने के बाद ट्रेंड रिबन के नाम से इंडिकेटर होगा, ये सेलेक्ट कर लेना है। मैं दिखा देता हूँ आप लोगों को। डॉनचियन ट्रेंड रिबन के नाम से है, ये है लोन सम वालों का। ठीक है, इसको सेलेक्ट करेंगे। सेलेक्ट करने के बाद इसकी जो सेटिंग है वो भी बता दो। ये 20 है, इसको आपने जाके 16 कर देना है बस, और कोई ज़्यादा छेड़छाड़ नहीं। इसको थोड़ा छोटा भी कर सकते हैं, या आपके ऊपर है आप इसकी हाइट कितनी रखते हो अपने सेटिंग्स के हिसाब से या अपने व्यू के हिसाब से। इतना सही है ताकि क्लियर भी आता रहे। अच्छा, ये मैंने खोला है 30 मिनट का टाइम फ्रेम। ठीक है, हम थोड़ा पीछे की तरफ चलते हैं। जैसे आप सबको मैंने पहले बताया था कि आपने क्या करना है, जब भी आप अपना मूविंग एवरेज की स्ट्रेटेजी को इस्तेमाल कर रहे हैं, आप देखेंगे कि यार इंटरसेक्शन कब हो रही है। अगर इंटरसेक्शन हो रही है, ठीक है, आप नोट करोगे कि यार अभी इंटरसेक्शन होने के बाद फर्ज करो थोड़ा और पीछे चलते हैं, सही से क्लियर चीज आ जाए ना, ऐसे मजा नहीं करेगा। कहाँ से स्टार्ट करें? यहाँ से करते हैं। अब देखो ये दोनों जो इंडिकेटर है ये मिला के मैंने हमेशा वही बात की कि 30 मिनट, 1 आवर 30 मिनट्स के टाइम फ्रेम पे करोगे तो ज़्यादा इजी भी रहता है, सेफ भी रहता है। सही है। अभी हम चलते हैं यहाँ पे, स्टार्ट लेते हैं कहाँ से, वही अपना 22 नवंबर से। ठीक है, 22 नवंबर को देखा भाई यहाँ पे क्रॉसिंग हो रही है। ठीक है, जो बेरिश स्मूथ लाइन है वो नीचे आ रही है, एंड देन जो बुलिश वाली हमारी मूविंग एवरेज है उसने ऊपर आना शुरू कर दिया। आपने क्या किया, आपने यहाँ पे एंट्री नहीं ली ना, आपने इस पोर्शन में एंट्री ली। आप एंट्री लेते हो जब कंफर्मेशन आपको पूरी मिल जाती है यहाँ पे। अब वो लोग जो पहले से एंट्री ले लेते हैं, ठीक है, मतलब थोड़ा रिस्क लेते हैं, उनके लिए ये इंडिकेटर काफी अच्छा। देखो, आपने यहाँ पे एंट्री ले ली, हल्का सा ब्रेक मिला, ठीक है, ये बाद में चेंज भी हो सकता है, लेकिन जब थोड़ा और बड़ा होने लगा, इसमें साइज आने लगा, आपको पता है अब ये बुलिश है, ब्लू ऊपर है, ऑरेंज नीचे। ठीक है, लेकिन ये जो इंडिकेटर है डॉन चेन का, ये आपको नीचे बता देगा कि अब मार्केट ग्रीन रहेगी या रेड रहेगी। ठीक है, आपने यहाँ पे नोट किया, यहाँ से इसकी ग्रीन पट्टी स्टार्ट हो गई है। ठीक है, यहाँ पे नहीं हुई थी, लेकिन मूविंग एवरेज ने हमें पहले ही इंडिकेट कर दिया था कि भाई यहाँ से आप लॉन्ग कर सकते हो। ठीक है, लेकिन इसने हमें थोड़ी देर के बाद करा, लेकिन इसने हमें कंफर्मेशन दी मूविंग एवरेज के हिसाब से कि भाई जब वो इंडिकेट कर रहा है कि बुलिश है तो मैं भी बता रहा हूँ कि बुलिश है। तो इससे जो है काफी इजी हो जाएगा आप लोगों के लिए स्कैल्प करना। फर्स्ट करो, आपने यहाँ पे कर लिया भाई लॉन्ग, लॉन्ग करने के बाद ये देखो ये रेड लाइन है। ठीक है, आपने यहाँ पे लॉन्ग कर लिया, लॉन्ग करने के बाद बूम, इसने भी आपको ग्रीन लाइन दिखा दी। ठीक है, प्रॉफिट में चलते जा रहे हो, चलते जा रहे हो, चलते जा रहे हो, इधर आए आपने आके
क्लोज करने की कोशिश किया, वो आपके ऊपर है, डिपेंड करता है। लेकिन जब आप दोनों इंडिकेटर यूज कर रहे हो, आपको ग्रीन पट्टियां दिख रही है, तो जरूरत ही नहीं है क्लोज करने की। पहले ये होता था कि भाई आपने इधर आके प्रॉफिट बुक कर लिया, कितना प्रॉफिट हुआ, 20% प्रॉफिट 10x के लेवरेज के ऊपर, ठीक है भाई, बंद कर लिया, फिर आपने आगे जाके वेट किया। लेकिन अगर आपको नीचे भी इंडिकेशन मिल रही है कि बुलिश है, और वैसे ही आप इतने प्रॉफिट में हो इस जोन के अंदर, आपने यहाँ से एंट्री ली है, इस जोन में आप प्रॉफिट में हो, आप वेट करोगे, ठीक है। ये भी ग्रीन चलती जा रही है, तो ये रेड नहीं हो रही, आप इसमें कोई उंगली नहीं कर रहे, ठीक है, चलने दो चलने दो। ऐसा ऐसा करते करते बूम, फिर से और प्रॉफिट, मतलब जहां पे आपको 20% हो रहा था, उसके बाद आपको 40% हो रहा है। इसी तरीके से सेम ये स्ट्रेटेजी चलती रहती है, चाहे लॉन्ग हो चाहे शॉर्ट हो, ये दोनों में आपको सही टाइम पे बताती रहेगी। अब ये सिंपल सा दिखा देते हैं आप लोगों को। देखें, यहाँ पे जो है, नीचे से आते आते अपना इथेरियम गया काफी ऊपर, 1235 पे। ये कब की बात है? ये बात है 26 नवंबर की 7:30 बजे, ठीक है। जब 7:30 बजे यहाँ पे गया है, तो इसने वापस जो है एक बेरिश मूव बनाई, ऑरेंज लाइन ऊपर आने लगी, ब्लू नीचे थी, ठीक है। इसका ग्रीन वैसा का वैसे ही, अभी तक इसने रेड की कंफर्मेशन नहीं दी है, लेकिन मूविंग एवरेज ने आपको पहले दे दी। आपने क्या किया? आपने शॉर्ट खोल लिया, आपने वेट किया, आप आ गए प्रॉफिट में अच्छे खासे। इसने भी अब आपको रेड की कंफर्मेशन दे दी है, ठीक है। अब देखते जाओ, आपने कहाँ पे एंट्री ली है, ठीक है, इस पॉइंट के दौरान जहाँ पे ये नीचे गिरा है, ठीक है, आपने ले ली, प्रॉफिट में आ गए। फिर आप चाहो तो प्रॉफिट बुक करके लॉन्ग भी कर सकते हो, अगर आपको मूविंग एवरेज को पकड़ के चलना है। लेकिन अगर आपको लॉन्ग टर्म के लिए चलना है, तो आप इस लाइन के साथ चलते जा रहे हो, चलते जा रहे हो, एंड देन देख लो, हैवी प्रॉफिट है आप सबके सामने। कहीं पे भी ग्रीन नहीं शो करी इसने नीचे से। अगर इससे रिलेटेड किसी का कोई सवाल है तो बता दे। सिंपल स्ट्रेटेजी थी, आपने सर्च किया, ठीक है, हाँ, ट्रेंड रिवर, ये है इनका नाम, डॉन चेन के नाम से, और आपने उसकी सेटिंग जाके 16 कर दी, डेट्स इट, और कुछ खास नहीं है। अब ये जो बीच में डॉट आ रहे हैं, आप एक क्लिक मारोगे ये हट जाएंगे, तो इसमें भी कोई इतना इशू नहीं है। और 30 मिनट, 1 घंटा और 4 घंटे के एवरेज पे अगर करते रहोगे तो काफ़ी इजी है। अच्छा, अब मैं एक चीज़ कैलकुलेट करके बताता हूँ। फर्ज करो अगर कोई बंदा डेली बेसिस के ऊपर हर कॉइन पे, मतलब 3 कॉइन्स पे इस तरीके से ट्रेडिंग कर रहा है, ठीक है, $1,000 लगा के, तो उसकी भी कैलकुलेशन कर लेते हैं प्रॉफिट की, कि उसने इस स्ट्रेटजी के हिसाब से अगर उसने $1,000 भी लगाए हैं, तो 22 तारीख से लेके आज तक उसने कितना प्रॉफिट बनाया, ठीक है। भाई ये 22 तारीख है, यहाँ पे हमारे पास यहाँ पे इंडिकेशन आ गई थी कि अब लॉन्ग करना है, ठीक है। इस वाले जोन के अंदर आपने मूविंग एवरेज के हिसाब से लॉन्ग की पोजीशन खोल ली। एंट्री पॉइंट क्या आते हैं हमारे पास? ज़्यादा से ज़्यादा 1088 के, चलो थोड़ा और ऊपर आ जाओ, 1092, ठीक है, हम कर देते हैं 1092, 1092, 1092, और एग्जिट प्राइस इसकी उठा लेते हैं सिंपल। कौन से पॉइंट पे? अगर हम सिर्फ मूविंग एवरेज यूज कर रहे हैं, मैं बता रहा हूँ सिर्फ मूविंग एवरेज, हमने जैसे ये वाला ट्रेंड ड्रिवन का इंडिकेटर हमने यूज किया ही नहीं है। 1126, 10x का लेवरेज है, और सुकून से आपने 32% का प्रॉफिट बनाया है, ठीक है, इजीली। 10x के लेवरेज के अंदर सबको पता है लिक्विडिटी बहुत पीछे होती है। चाहे आप $1,000 डालो, 2,000 डालो, $3,000 के आसपास हो, 10x पे लिक्विडिटी दूर है, 5,000 तक भी जाते हो काफी दूर है, उससे ऊपर जाते हो तो थोड़ा मसला होता है वॉल्यूम के हिसाब से, लेकिन काफी दूर है। तो आपने इजीली 31% बनाया है सिर्फ मूविंग एवरेज पे। लेकिन अगर आपने ये इंडिकेटर भी साथ में इस्तेमाल किया है, एंड आप देख रहे हो कि ग्रीन लाइन चलती जा रही है, आप उसमें कोई छेड़छाड़ नहीं कर रहे, तो आपका प्रॉफिट रेंज कहाँ तक चले गए? 1182, ठीक है। अब 1182 पे देखते हैं कितना बनता है प्रॉफिट 10x के ऊपर हमारा। ये आपका 15 है, 1182, 84%, ठीक है भाई, 84% अगर आपका प्रॉफिट बन रहा है, आपने इसके ऑल टाइम हाई पे जाके यहाँ पे निकाला है, तो और क्या चाहिए यार? 84%, ठीक है। वैसे ही फिर आपने शॉर्ट कर लिया, आपको 20% मिल गया, ठीक है। इसी तरीके से वापस आपने लॉन्ग कर लिया, आपको 40% मिल गया। तो अगर देखा जाए, आपने इस स्ट्रेटेजी को फॉलो करते हुए नवंबर 22 से कोई आज की तारीख तक इजिली कोई 500% प्रॉफिट बना लिया होगा। अगर आप 5 दिन में 500% प्रॉफिट एक कॉइन पे बना रहे हो $1,000 लगा के, तो और क्या चाहिए? $1,000 पे $5,000 प्रॉफिट इजिली। कोई एनालिसिस नहीं है, कोई हैवी चीज नहीं है कि आप वेट कर रहे हो, ये है वो है। और जैसे मैंने पहले भी कहा था, आपको जो है सपोर्ट वगैरह देख लेनी चाहिए, और रेजिस्टेंस जो है, क्योंकि ऐसे जो चार्ट होती है, ये होती है बिल्कुल अंधी चार्ट,
ठीक है, जब तक आप इसके ऊपर अपनी सपोर्ट वगैरह मेंशन नहीं करेंगे, जैसे रिसेंटली हमने किया था, आप लोगों को याद होगा, आई थिंक क्या था, ये वाली लाइन को हमने पकड़ा था। ठीक है, हमने कहा भाई 1236 की लगा देते हैं, जब पिछली बार मैंने मूविंग एवरेज की क्लास करवाई थी। ठीक है, ये इसका रेजिस्टेंस हो जाएगा पहला वाला। उसके बाद फिर हमने बोला कि भाई हम दूसरा यहाँ पे लगा लेते हैं, क्योंकि ये इसकी काफ़ी घूमने वाली जोन थी, जहाँ पे ये घूमता रहा है काफ़ी बार। ठीक है, ये हमने लगा दी थी। और फिर हमने कहा एक और लगा देते हैं, ठीक है, सपोर्ट पे आ जाते हैं और नीचे की तरफ। तो हमने ये फिक्स किया था जहाँ तक मुझे याद है, 1176 का। और नीचे ले आते हैं तो आपके सामने है, क्या कहते हैं, 1080। ठीक है, इसमें क्या है, आपको एक जोन अच्छे खासे समझ में आ जाते हैं कि यार ये लेवल्स हैं, यहाँ से इसके रिजेक्शन है। ठीक है, ये लॉन्ग है, ये शॉर्ट है, तो ये भी काफ़ी इजी कर देता है। अब चलते हैं चैट मैसेज की तरफ, देखें भाई किसका क्या चक्कर है। ड्रॉप शेयरिंग। इसी के साथ आज की मजदूरी यहीं खत्म करते हैं। अगर तुम्हें वीडियो पसंद आई तो लाइक मारो यार। मुझे नहीं पता, मुझे 2 मिलियन लाइक्स चाहिए, कैसे ना कैसे करके मुझे चाहिए। इतना झिला मैं कभी नहीं होऊंगा अपनी पूरी जिंदगी में जितना इसमें झिलाऊं, मुझे चाहिए ही चाहिए। तो लाइक मारो, और अगर तुम लोग नए हो तो सब्सक्राइब करो। वो जो लाल वाला बटन है उस पर फूट फेंक के मारो या फिर मोमबत्ती, मुझे नहीं पता, बस क्लिक हो जाना चाहिए। अब मैं भी जा रहा हूं, मुझे पैसों के पीछे भागना है। बाय।